आकाश वो 12th क्लास में पढ़ता था और वो अपने मॉम डैड के साथ बेंगलोर में रहता था। एक दिन की बात है, उनके एक रिलेटिव की शादी थी। उन्हें भी बुलाया था। आकाश के मॉम डैड 9 बजे घर से निकल गए, पर आकाश ने उनके साथ नहीं गया। उसने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है, इसलिए वो घर पर ही रुक गया। आकाश के मॉम डैड जाते ही आकाश ने डोर लॉक किया, फिर अपने रूम में जाके स्टोरी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आकाश ने पहली बार तो इग्नोर किया उस बात को, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। आकाश किचन में गया, देखने पर वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद जब वह जा रहा था अपने रूम में, उसने देखा मेन डोर खुला था, पर उसे अच्छे से याद था कि उसने डोर लॉक किया था। उसने फिर से डोर लॉक किया और रूम में चला गया। रूम में आते ही लाइट चली गई। आकाश ने अपना मोबाइल लिया और टॉर्च ऑन करके कैंडल ढूंढने लगा। कैंडल ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र मिरर पर पड़ी और वो बेहद डर गया। मिरर में उसके ठीक पीछे एक इंसान खड़ा था, जिसका चेहरा बहुत भयंकर था। वो पीछे मुड़ा तब वहां पे कुछ नहीं था। उसके फोन के टॉर्च अपने आप बंद हो गया और सारी घर की लाइट फ्लिकर करने लगी। वो सब देख के आकाश जैसे एक जगह पे जम सा गया था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं आ रही थी। उसके रूम का मिरर अपने आप टूट गया। आकाश दौड़ के गया घर से बाहर निकलने के लिए, पर घर के मेन डोर खुला ही नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो जैसे एक बार पीछे मुड़ा, उसने देखा सीढ़ियों से वही इंसान उतर रहा था। वो इंसान एक भयंकर तरीके से हंसते हुए आकाश की तरफ आ रहा था। आकाश डर से वहीं पे आंख बंद करके बैठ गया। फिर उसे कुछ याद नहीं है। उसकी जब आंख खोली, वो अपने रूम के बेड पे था। उसके मॉम डैड ने जब वहाँ से शादी से अटेंड करके घर लौटे, तब घर के मेन डोर खुला था और आकाश डोर के पास बेहोश होकर गिरा था। आकाश ने उसके साथ जो हुआ सब बताया, पर उसके मॉम डैड बोलने लगे, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, तुम्हारा तबीयत खराब हुई होगी, इसलिए तुम बेहोश हो गए होगे। आकाश ने तब कहा, अब मिरर देखो, वो कैसे टूटा है। फिर आकाश की मॉम ने कहा, कौन सा मिरर? आकाश ने अपने रूम की मिरर की तरफ हाथ किया और वो देखते आकाश भी चौंक गया। उसके रूम का मिरर एकदम ठीक था। उसके मॉम ने कहा, अभी तुम सो जाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कल डॉक्टर के पास जाएंगे। एक एक चले गए। पर आकाश को पता था उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है।